अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आप सभी को। तो आज हम आए हैं सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर, जहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट बहुत दिनों से, और यहाँ पे बहुत लोग आ रखे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद है। और इन सब की एक ही मांग है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, और जो पेपर लीक के जो मामले आए हैं उसकी जवाबदेही हो। ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो मांग कर रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आए, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हुए इनकी जो मांग है वो, जैसे कि किरण ने बताई है, कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सब करप्शन वगैरह को हटाना उनकी एक बेसिक मांग है जो हर एक गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए। और ये हर सिटीजन का राइट्स है कि उसको ये सब मिलना चाहिए। तो हम आगे बढ़े और हम यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिले जो भूख हड़ताल पर है। सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, पर उनके साथ यहाँ पर बैठे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो भी उनके साथ भूख हड़ताल पर। ये हम यहाँ पर मिले हर्षित से, जिन्हें आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। ये कहानी किस्से सुना के अपनी बातें बताते हैं, और आज ये भी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वैसे तो ये बहुत दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज इन्होंने भी भूख हड़ताल पर उतर आए हैं, क्योंकि अभी तक सोनम वांगचुक इतने दिनों से भूख हड़ताल पर है, पर सरकार का, सिस्टम का कोई इस पर जवाब ही नहीं आया है। इनका भी बेसिक मानना ये है कि अच्छी शिक्षा सबका अधिकार होना चाहिए। और आज इनका ये भी मानना है कि हमारा पूरा शिक्षा सिस्टम ख़राब हो चुका है, जिसके लिए ये सब मांग कर रहे हैं कि जो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे दे, अगर वो इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं कर सकते हैं। और हम मिले एक नौजवान से जो 3 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पर हैं, जो बोलते हैं कि मैं आया हूँ यूपी तो 3 दिन से आप यहीं पर हैं? हाँ, हम 3 दिन से हम लोग यहीं पे हैं। आपने कुछ नहीं खाया 3 दिन से? कुछ पानी पी रहे हैं, नमक डाल के पानी के अंदर, वही पी रहे हैं। जो हमें उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान वो बंदा तो बहुत खा रहा है, और हम वो बंदा तो बहुत खा रहा है, दबा के घूम रहा है। हाँ, उसके खाने से क्या, लेकिन हम तो क्रांति कर सकते हैं ना, ठीक है। हम युवा हैं, हमारे खून में इतना भी जोश है कि हम लड़ सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। इंडिया में अधिकतम युवा ही हैं। और फिर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ार सवाल जो उठकर आ रहे हैं भारत के, और सबसे बड़ा है कि कौन हिंदुस्तान की फ्यूचर का जिम्मेदारी लेगा, जो कि भविष्य है उसका क्या होगा हिंदुस्तान का। और भविष्य जो है, अगर पेपर लीक होंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो कैसे होगा। तो अब मिले हैं हम यहाँ पे कॉकरोच से। जो कॉकरोच जो हैं वो, उनका मानना है कि कोई ना कोई बंदा जवाब दे तो होना ही चाहिए हमारे देश के लिए। फिर हम आगे जाते हैं जहाँ बहुत अच्छी कविता लिखी हुई थी जो किरण ने पढ़ी। ये जो आप पोस्टर में जिनका तस्वीर देख रहे हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए थे, वो भी भूख हड़ताल पर ही है बहुत दिनों से। तो उन्होंने भी एक कुछ कविता लिखी थी कि धर्म नहीं अधिकार चाहिए, हर युवा को रोज़गार चाहिए। तो अभी समय आ गया है कि हम सही मुद्दों पर बात करें, हम अपने लिए सही भविष्य की मांग करें, अच्छे खूबसूरत भविष्य की मांग करें। और फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये मांगे तो बहुत। आप कहाँ से आए बाबा? मेरठ से। बाबा का भी कोई लड़का पढ़ता होगा। पहली बार आए, हम भी पहली बार आए हैं। देखो हेलो, हर तबके के लोग आए हैं जो चाह रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य खराब ना हो और एक अच्छी शिक्षा सबको मिले। यहाँ पे स्वास्थ्य मतलब हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। काफ़ी लोग भूख हड़ताल पर है, तो वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा लोगों को आती है। इनफैक्ट हमारे सामने कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए थे वहाँ पर, क्योंकि वीकनेस बहुत। 21 बच्चे जो मर गए, वो 21 बस बच्चे नहीं थे, 21 लाइफ्स थे, 21 ड्रीम्स थे, 21 फैमिलीज थे जो तहस नहस हो गई। हमको उनका नाम तक नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं रहेगा। वो बस एक नंबर बन के रह गए। एक गवर्नमेंट के पेज पे लिखा हुआ है, वो कल पलट दिया जाएगा और हम भूल के सो जाएंगे। तो दिस इज़ द रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू सब्सक्राइब टू। नहीं फ़र्क पड़ता आप किसको अपना नेता मानते हैं या फिर किस पार्टी को वोट देते हैं, कम से कम अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अकाउंटेबिलिटी मांगिए। क्योंकि अगर देखिए
देखिए, जब तक अपने घर पे आग नहीं लगती तब तक आग बस रोशनी दिखती है, ठीक है। तो आप खड़े हो जाइए वरना और टाइम नहीं मिलेगा। में नहीं है, तो वही चीज़ें बता रहे हैं। तो इन मौलाना साहब ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक ऐसा देश बनाना चाहिए जहाँ पे सब अच्छे से मैं रहें। बता दूं कि ये मुजफ्फरनगर से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं सिर्फ सोनम वांगचू को सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोग भी आइए, सपोर्ट करिए, बहुत ज़रूरी है ये मांगे पूरी होना। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई अपने बारे में और दीन के बारे में। तो इधर एक स्लोगन लिखा था, जहाँ हम पहुँचे, जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं ये हड़ताल टूटेगी नहीं। तो अपन- क्वेश्चन ये भी उठता था कि क्या सच में 22 दिन हो चुके हैं, वो बंदा कुर्सी छोड़ने के मूड में है या नहीं है। तो एक जगह और भी चीज़ लिखी थी, स्लोगन शायद आगे दिखेगा आपको, कि मोदी जी जिसमें कह रहे हैं कि तो आगे ये स्लोगन जब हम आए तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम भी। यहाँ पे लोकतंत्र और सोनम वांगचू, देखो इतनी बड़ी लोकतंत्र कंट्री में एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। डेमोक्रेसी इज़ डाइंग इन द कॉर्नर ऑफ डार्कनेस। डेमोक्रेसी। हाँ, तो ये सब चीज़ें इनके कार्टून बना के, नितिन गडकरी जी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं आज के टाइम में एथेनॉल से। तो ये सब पेपर लीक पे कई सारे सवाल उठाए गए, तो उठाए जाने भी चाहिए। ये मैटर नहीं करता किसकी सरकार है, कौन क्या है, ये मैटर करता है कि देश में क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, ये कुछ आवाज़ें हैं जो उठाई गई हैं शिक्षा के लिए। तो इधर हम मिले एक कॉकरोच से जिन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी हमको, पर टेक्निकली ये माइक हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हम आपको नहीं सुना सकते। पर इन्होंने बहुत मेहनत से वो कविता सुनाई थी हमको और बहुत सारे स्लोगन भी लिखे थे, क्यों किरण? जी, इनकी बस मुझे एक ही लाइन शुरुआत याद है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झलक हिंदुस्तान की, और जिसमें उन्होंने पूरा बताया था कि 2026 में क्या हो चुका है। तो इधर आया था उनका रिज़ाइन, जिनका रिज़ाइन के लिए ये बैठे हुए हैं। एक तरीके से वोटिंग सिस्टम बना रखा था जहाँ पे आप लोग अपना वोट दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें और इस देश में चेंजेस और कोई बंदा अकाउंटेबल हो, तो उसके लिए ये प्रोसेस किया जा रहा था। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक कोई वहाँ से रिस्पांस तक भी नहीं आया। हालांकि ट्वीट तक मंत्री आ रहे हैं बट लेकिन कोई जवाब ऑपोजिशन पार्टी मेन के सिस्टम से नहीं आया है। और यहाँ पे लोग अलग अलग एमएलए एमपी आके सपोर्ट दिखा रहे हैं। बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। तो वो लोग यहाँ पे आके बातें कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हमारा फुल सपोर्ट है जो ओपोजिशन में थे। और इतनी भारी भीड़, बताया जा रहा था कि आप हमें सपोर्ट करो, जब कोई इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम वीरों में आएगा, एक कायरों में नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा विरोध करने वालों को दबाया जाता है, पर जो सच होता है उसको हमेशा आगे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक फ़नी सी चीज़, मेलोडी खाओ और सब भूल जाओ, मस्त हो जाओ। तो इस चीज़ पे हमने देखा काफ़ी अच्छा ही। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि अलग अलग स्लोगन जो लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी किसान सभा से भी लोग आए थे। सभा नहीं, क्या बोलते, किसान पार्टी पंजाब से लोग आए हैं, अलग अलग पार्टी से लोग आए हैं, जिन्होंने बताया है कि आओ हम सब मिलके इस सिस्टम पे। इन्होंने राघव चड्ढा जी पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए कि चड्ढा जी कहाँ हैं आजकल, कहीं उड़ तो नहीं गए हैं, सो रहे हैं। फिर इसके बाद जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ लगी किरण और मुझे, वो थे ये अंकल। हाँ, इनकी उम्र थी 80+ साल और ये तब भी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो नंबर कुछ नहीं होता है, आपके पास जज्बा होना चाहिए अगर कुछ करना है। तो वो चीज़ मैंने इनसे यहाँ पे आके प्रोटेस्ट में सीखी। और आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि इतनी मतलब कि इंसान की जो विल पावर होती है ना, जो आपने जज्बा बोला, वो बहुत ही ताकतवर होता है। क्योंकि यहाँ एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और फिर भी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे अपनी मांगों के लिए, जो कि बहुत ही टफ काम है और वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। आज भी वहाँ लोग आए होंगे, आप लोग भी जाइए, हर दिन हर वक्त वहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी भी बना सकता था स्टूडेंटों के लिए, कि आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पूरी रात पूरे दिन यहीं पे ही रह रहे हैं। किताबें दी गई थी यहाँ पर, किताबें थी पढ़ने के लिए। तो उधर पानी की व्यवस्था है, किरण जैसे बता रही है, और इधर फ्री लाइब्रेरी है, किताब पढ़ो। और अच्छी किताबें हमेशा ही हमें अच्छी नॉलेज देती हैं, ज्ञान देती हैं।
और एक अगर देखा जाए तो दोनों में शायद काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है धर्मों में। अगर हिंदुज़म का भी मेरे को जहाँ तक याद है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके, क्योंकि ज्ञान का सागर बनना हमको बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही इस्लाम में भी दे रखा है कि इकरा बिस्मि रब्बू का, कि आपको पढ़ो अल्लाह के नाम से पढ़ो। तो इधर मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि दोनों धर्म एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, पर आज जिस देश में हम रह रहे हैं इतने बड़े पॉपुलेशन में, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है, कुछ भी नहीं बिल्कुल है। गल चुका। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आप सोचिए कि क्या रहेगा इस देश का भविष्य, क्या होगा इस देश का। और एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगा भी हो चुका है। महंगा प्राइवेट समान एजुकेशन है ही नहीं। गरीब का बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। अमीर के ही बच्चे वो बाहर विदेशों में भेज देते हैं। तो पूरी जो जनता है, क्योंकि अमीर तो कुछ ही है, पूरी जो जनता है, जो मिडिल क्लास है, वो कैसे स्ट्रगल करेगी। ये बात तो है। और इधर हम बात कर रहे थे कि लोग काफ़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे हों बड़े हों, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं सपोर्ट दिखाने के लिए। क्यों? और जो लोग यहाँ सब सपोर्ट दिखाने आए, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। आपको तो मैंने वीडियो में दिखेगी थी, बट काफ़ी लोग यहाँ, मतलब वो लोग भी आए जो विकलांग और ये हैं। हम मिले हैं यहाँ से सरदार जी से, जो आए थे पंजाब से सपोर्ट करने के लिए सोनम वांगचुक जी को। तो इनको सलूट है हमारा भी, और इन्होंने भी हमको सलूट किया जी। तो ये काफ़ी दूर से आए, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो फाइनली फिर हम अपने वीडियो के एंड की ओर बढ़ते हुए कि हमने बताया कि क्यों ना हम सबको एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, साथ में आना चाहिए और एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की ज़रूरत है। अगर एजुकेशन नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो ये देश और पिछड़ता ही चला जाएगा। हाँ, और जैसे कि हमने बात बताई कि कोई ऐसा भी देश नहीं है जो अनपढ़ और बहुत आगे बढ़ गया हो। जी। सारे देश पढ़े लिखे हैं, तो तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, पिछड़ा हुआ समाज या फिर प्रोग्रेस करती हुई दुनिया। तो ये बस एक छोटी सी झलक है मतलब पूरे प्रोटेस्ट की, कि लोग क्या क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट के अंदर। तो अगर आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो इसको बिल्कुल सपोर्ट करिए, हमें नहीं पर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करिए, इन मांगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, बहुत ही मौलिक अधिकार है जो बहुत ज़रूरी है मिलना। तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए, इस वीडियो को बहुत लोगों में शेयर करिए, ये नहीं तो कोई और वीडियोस पर ये प्रोटेस्ट सपोर्ट करिए, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करिए आप।